कौन कौन थे विभक्ति के नियम में? हाथ उठाइए। क्या बोला था मैं? 2 से लेकर 15 तक लगातार में विभक्ति के नियम बताया था। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद मैं 18 का भी बोला था। बोला था ना? बोला था कि ए तथा बी यदि कोई सहअभाज्य संख्या हो तो जो संख्या ए से कटे वही संख्या बी से कटे तो वह संख्या ए गुने बी से भी कटता है। तो 18 के विभक्ति क्या नियम? 2 तथा 9 से जो संख्या कटे वो 18 से कटेगा। उसी तरह से देखिए पर क्वेश्चन क्या कह दिया, और सुन लीजिए, सच्चाई बता रहा हूं। हम कभी सोचे नहीं थे कि 90 से विभक्ति का नियम भी आप लोगों को पूछेगा, लेकिन देखिए हम फ्यूचर को लेकर के पढ़ाए थे। याद करिए, आप थे विभक्ति के नियम में, आप थे गुंजन जी, आप थे। आप लोगों में से तुम थी, भले भूल गई बात अलग है, लेकिन तुम थी विभक्ति के नियम में। और नहीं, तुम नहीं थी, तुम नहीं थी। ए पीछे से भी था, अरे सचिन कुमार था ना, भुला गए बात अलग है। तू रे ओकरा पीछे लुका करके आ तू का साबित करी थे कि बाबू ना देखी था? बेटा लगता है, माने कहा था कि देखे बाबू ना देखी था। देखा बोर्ड पर देखा। ए सुनो, हम कभी सोचे नहीं थे कि 90 से विभक्ति का नियम पूछेगा, लेकिन देखिए पूछ दिया। तो चिंता मत करिए। मैं क्या बोला था? सहअभाज्य संख्या। तो सुनिए, 90 से तभी कटेगा, सुनिए 90 से तभी कटेगा जब कोई संख्या 9 तथा 10 से भी कटे। 9 तथा 10 से कटे तभी 90 से कटेगा। अब देखना ही है, ध्यान से देखिएगा। 3, 5, 6 वाई एक्स 90 से विभाज्य है तो वाई माइनस एक्स का मान क्या होगा? इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, हम पर भरोसा रखिए, आप देख सकते हैं। इसकी में का पूछा हुआ है, छुट्टी में आप देख सकते हैं। अगर जिनको भरोसा नहीं होगा उनको। और सुनिए, ये यूट्यूब पर जाएगा, देखने वाले देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हाँ झूठ बोल रहे हैं, कमेंट तो करेंगे। एगो कोई कमेंट किया था कि लगता है कि एगो कोई लड़का कमेंट किया, सर मैंने आपका मैट्रिक का मार्कशीट देखा है। हमको ट्रोल कर रहा था, सर मैंने आपका मैट्रिक का मार्क्स देखा है, आप 3rd डिवीजन है ना मैट्रिक में। हम बोले कि गलत बुआ, मैट्रिक में हम फेल कर गए थे। आज हम कुछ भी कहेंगे कि मैट्रिक में फेल हैं, इंटर में फेल हैं, हम पढ़वे नहीं किए हैं, हम सर्टिफिकेट जला भी देंगे ना, फिर भी मेरा ई तो नहीं ना जला है अभी। माइंड ना है जी, सर्टिफिकेट के लेके चाटेंगे। हमारा सर्टिफिकेट तो घरे रखल है लेमिनेशन करा के गोदरेज में। कन्या सर्टिफिकेट हम टांगले हैं, कन्या सर्टिफिकेट टांगले, हम पढ़ा रहे हैं, वही मेरा सर्टिफिकेट है। तो देखिए इधर बोर्ड पर बउआ, जो संख्या 9 से कटे वही संख्या 10 से कटे तो समझेंगे कि 9 गुने 10 90 से कटेगा। और 9 और 10 का मौसा कितना? 1, क्योंकि सहअभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 हो। समझ में कुछ आया? अब लेकिन कहे सर 30 आई 90, 30 आई 90 भी तो आ रहा है। जो संख्या 30 से कटेगा वही संख्या 3 से कटेगा तो 90 से कटेगा। अरे बाबू, तो 30 और 3 का मौसा कितना होता है? 30 और 3 का मौसा 3 होता है। और मौसा निकालने का भी हम बहुत बढ़िया टेक्निक आप लोगों को शायद बताए नहीं है, लेकिन बाकी बैचों को बता, जो आपके भैया लोगों को, दीदी लोगों को बताऊं। क्या बाबू? सुनिए, 30 और 3 का मौसा निकालना है तो सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 10 गुने 1, इसको लिख सकता है 3 गुने 1, या और लिख सकता हूँ 5 गुने 2। तो देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको अलग निकालिए तो 3 गुने 1 कितना? 3। आप लोग मौसा कैसे निकालते होंगे? 3 से 30 इस तरह से भागा देके है ना। अब मत करिएगा, अनत अगर ऐसे भाग देने लगिएगा तो फजियत होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं, देखिए मौसा कैसे होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बबुआ हो 15x² YZ 20x YZ और 30x YZ² का मौसा कितना होगा? तब भाग देब, का करब? फाट के हाथ में आ जाता हो देख के। ये मौसा निकाले, मौसा निकालना है। बताइए, ढेर लेकिन कुछ लेकर निकाल सकता है, ढेर लेकिन लड़बड़ा जाएगा। क्या मैं यहाँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं? निकाल सकती हैं? निकालिए, निकालो, निकालो जल्दी जल्दी।
आंख के साथ साथ दिमाग के सब सुराख को खोल कर वो करने से ट्रिक घूम जाएगा, हम ही नहीं जान रहे हैं। अभी कैसे वो लड़का बोल रहा है कि हम बनावी देख ले ली हल, बना दिलू। चलो देखो मैया क्या करना ना, गुणनखंड तोड़ना। 15 का गुणनखंड हम तोड़ सकते हैं 3 गुने 5 गुने x गुने x गुने y गुने z। चलो 20 का मैं लिख सकता हूँ 4 5 20 गुने x गुने y गुने y गुने z। चलो 30 को मैं लिख सकता हूँ 6 5 30, या इसका मतलब एक और लिख सकते हैं 3 गुने 2 3 दूनी 6 6 आ 5 30 आ गुने x गुने y गुने z गुने z। चलो तीनों में कॉमन, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए। चलो 5 5 5 देखिएगा 5 5 5। चलो x x x, फिर देखो y y y, फिर देखो z z z। तो इसको निकालिए अलग, 5 गुने x गुने y गुने z, तो क्या हो जाएगा 5xyz। बताइए एगो नया चीज सीखे। मासा इसी तरह से निकालिएगा। अगर कोई आपसे कह दे ये तो अलजबरा का था ना, अलजबरा देखिए अलजबरा का मासा था, रुक जाइए, अभी बहुत तरह का मासा होता है। भिन्न का मासा होता है, दशमलव का मासा होता है, पी बटा क्यू जिसको भिन्न कहते हैं। आगे देखिए मैं यहाँ सब सिखाएंगे, अगला टॉपिक में है जी। नहीं देखो तो का तो नहीं है लसा मसा पढ़ना, भरोसा रखिए। हम भी यहाँ पर भरोसा रख रहे हैं कि हमारा महीना महीना नहीं मारेंगे। चलिए बोर्ड पर थोड़ा देखेंगे बउआ। अब आगे देखिए, चला करे जाओ, देखो इधर। तो इसका आप लोग को विभक्ति का नियम मैं पढ़ा दिया हूँ ना, इसका निकाल सकते हैं y माइनस एक्स। देखिए कैसे, सुनो। अरे पहले 9 और 10 दोनों से कटे, तो 9 से विभक्ति का नियम क्या कहता है कि संख्या, हाँ बिल्कुल, संख्या में यदि प्रयुक्त अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो समझेंगे कि वह संख्या पूरा पूरा 9 से कटेगा। तो चलिए एगो बात बताता हूँ, अभी तक आप लोग जोड़ते थे ना कि 6 व 5 11, 11 3 कितना 14। 9 से कटने के लिए चाहिए, तो 9 से कटने के लिए चाहिए 2 गो स्थान खाली है, तो 14 और 4 कितना 18, तो 18 9 से कटेगा ना। तो लड़का सब कर सकते हैं, y के भी दूर रख सकता है, x के भी दूर रख सकता है। तब y माइनस एक्स, तब 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना 0। हो सकता है कि अगर मान के चलिए, चूंकि ऑप्शन में, चूंकि ये गाइड का क्वेश्चन है, ऑप्शन में 0 नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर कोई 0 यहाँ पर डाल देता, कोई अगर 0 डाल देता तो लड़का सब आँख मूंद के 0 डाल देता, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि सुनिए बाबू सुनिए, आप तो यहाँ पर 2 और 2 रख दिए, लेकिन खाली आप 90 से जांचे थे, 90 से जांचे थे। 10 के विभक्ति का नियम तो आप छोड़िए दिए थे। 10 के विभक्ति का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो, तो यहाँ पर अंतिम अंक आप 2 डाल दिए, तो 90 से कहाँ से विभाजित होगा? इसका मतलब कि 4 के 4 y के ही मान रहेगा और x का मान कितना रहेगा 0, यानी कि 3 5 6 4 0, 90 से पूरा पूरा कटेगा। ना विश्वास हो तो कैलकुलेटर निकाल के काट लीजिए। अब रुक जाइए, तो अभी तक आप लोग जोड़ते थे ना कि 6 5 11 3 14। अब जोड़ा जोड़ी मत करिए, देखिए क्या करिए, 6 व 3 9, जहां 9 मिले काट दीजिए, बचा कितना 5 5 5। अब 5 को 9 बनाने के लिए हमको कितना वांटेड है, कितना चाहिए 4, बस तो 4 यहाँ पर डाल दीजिए, 0 हो गया, कहानी खत्म। अब 4 माइनस 0 तक कितना, कैसा लगल? पढ़ो, विक्रम में भी है कोई, आप लोग मेरी पूंजी हैं। अगर कोई हमारी शिकायत करता है तो बोलिए कि सुन ना एक बार जाके पढ़ ले।